राधे राधे मित्रों, यूनिक चैट हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्यों में सफलता यानी सक्सेस पाने के लिए कई सारे उपाय बताए गए हैं। धार्मिक मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा हो जाए, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वह बिजनेस हो, नौकरी हो या कोई इंटरव्यू। परंतु कभी कभी आपने देखा होगा कि अथक प्रयासों और कड़ी मेहनत के बावजूद व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। यदि आप प्रतिदिन पूजा पाठ करने का पर्याप्त समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप भगवान विष्णु के सिर्फ एक व्रत से जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वह व्रत है सफला एकादशी। प्रतिवर्ष पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सफला एकादशी व्रत रखा जाता है। मान्यतानुसार यह व्रत सफलता, संपन्नता, आयु, स्वास्थ्य, संतान तथा व्यापार में लाभ देने वाला माना गया है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों में सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार 5000 वर्ष तक तप करने से जिस फल की प्राप्ति जीव को होती है, वही फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखते हैं, उनको सभी सुखों की प्राप्ति होती है, वह पापों का नाश होता है तथा उस व्यक्ति के जीवन में धन समृद्धि आती है। मित्रों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, सफला एकादशी सन 2024 पंचांग के अनुसार 6 जनवरी 2024 को देर रात 12:41 पर पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी, जिसका समापन 7 जनवरी 2024 को देर रात 12:46 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार 7 जनवरी को सफला एकादशी व्रत रखा जाएगा, जो कि साल 2024 का पहला एकादशी व्रत होगा। वह व्रत का पारण 8 जनवरी 2024 प्रातः किया जाएगा। व्रत की विधि। व्रत करने के लिए पहले दशमी तिथि को मन में संकल्प करके शुद्ध एवं सात्विक आहार करना चाहिए तथा मन से भोग विलास एवं काम की भावना का त्याग करके मन में नारायण की छवि बसाने का प्रयास करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः सूर्य निकलने से पूर्व उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े संभव हो सके तो पीले कपड़े पहनें। इसके बाद एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। चौकी की दाईं तरफ एक दीपक जलाएं। भगवान को रोली चंदन का तिलक करें, कुमकुम हल्दी और अक्षत चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्री हरि को नारियल, सुपारी, आंवला, अनार, लौंग और पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसीलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। भगवान को भोग में मिष्ठान्न अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। भगवान श्री नारायण के साथ लक्ष्मी जी का फल, फूल, गंगाजल, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से विधिवत पूजन अवश्य करें व पंचामृत का भोग लगाएं। दिन में सफला एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। रात्रि को मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी के सामने दीप दान करना चाहिए तथा अपना समय प्रभु नाम संकीर्तन में बिताना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी को गरीबों व ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देने के पश्चात ही व्रत का पारण करें। इस व्रत में किसी भी तरह के गर्म वस्त्रों का दान करना बड़ा उत्तम कर्म है। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। सफला एकादशी के कुछ नियम हैं जिनका आपको के दिन सख्ती से पालन करना चाहिए और ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको सफला एकादशी के दिन करने से बचना चाहिए। इसलिए सफला एकादशी पर क्या करें और क्या न करें, इसके बारे में जानते हैं। सफला एकादशी पर क्या करें? साफ व पीले कपड़े पहनें।
सफला एकादशी पर हमेशा देशी घी का दिया जलाएं। भगवान श्री नारायण के साथ मां लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। पूजा के दौरान पीले फूल ही चढ़ाएं। सफला एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। श्रद्धालु व्रत के दौरान फल, दूध, निर्मित पदार्थ, साबूदाना, शकरकंदी, मूंगफली आदि का सेवन दिन में एक बार कर सकते हैं। गरीबों को अन्न, गर्म कपड़े व यथासंभव दान करें और भोजन कराएं। सफला एकादशी क्या न करें? मांसाहारी भोजन या कोई भी ऐसा भोजन जिसमें प्याज या लहसुन हो, खाने से बचें। सफला एकादशी के दिन शराब या किसी भी नशे का सेवन न करें। इस दिन व्रत के दौरान अनाज व नमक का सेवन न करें। इस दिन चावल ना तो घर में पकाएं, ना ही घर के किसी सदस्य को खाने दें। व्रत के दौरान रात्रि में बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर सोना चाहिए। इस दिन पौधों के फूल, पत्तियां या शाखाएं तोड़ने से बचें। इस दिन जानवरों को नुकसान पहुंचाना या दूसरों के बारे में कटु बोलना अशुभ माना जाता है। सबकी भलाई का सोचें। दिन में कदापि ना सोएं। सफला एकादशी कथा व महत्व। धार्मिक मान्यतानुसार सफला एकादशी अपने नाम की तरह ही हर कार्य में सफल बनाने वाली मानी गई है। इस एकादशी के महत्व के बारे में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो महत्व इस एकादशी का बताया था वह इस प्रकार है। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला सबसे बड़ा पुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उस वृक्ष की पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ास्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुम्पक वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह गिरता पड़ता भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्य देवता अस्त हो चुके थे। वह वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपको ही अर्पण है, ये फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण उसे रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रात एक अतिसुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया और उन्हें सब बातें बताई। तब उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। वह इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 5000 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है।
इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को लंबी आयु और बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही धन और दाम्पत्य से जुड़े संकट भी दूर होते हैं। यदि कोई कष्ट हो तो सफला एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आजमाकर आप हर तरह के कष्ट से दूर हो सकते हैं। तो आइए बताते हैं कि सफला एकादशी पर कौन से उपाय आपकी किस समस्या के लिए कारगर होंगे। बेहतर स्वास्थ्य के लिए सफला एकादशी के दिन श्रीहरि को फल अर्पित करने के बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और पूजा के बाद प्रभु पर चढ़े फल को किसी रोगी को दे दें। आर्थिक और कारोबार में सफलता के लिए सफला एकादशी के दिन श्रीहरि के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा भी जरूरी है। एकादशी की पूजा हमेशा संयुक्त रूप से करें। इस दिन देवी लक्ष्मी को सौंफ और श्री हरि को मिश्री अर्पित कर ओम हरि श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस सौंफ और मिश्री का सेवन रोज रात में करें। ये उपाय आपके धन और कारोबार के हर संकट को दूर कर देगा। संतान प्राप्ति के लिए एकादशी के दिन श्रीहरि को चांदी के पात्र में पंचामृत अर्पित करने के बाद 108 बार ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। पूजा के बाद पति पत्नी भगवान से अपनी कामना सच्चे मन से कहें। सुरक्षा और रक्षा के लिए एकादशी के दिन पीला रेशमी धागा भगवान श्रीहरि को अर्पित करें। इसके बाद उस धागे को हाथ में लेकर ओम रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप जब पूरा हो जाए तो इस धागे को अपने दाएं हाथ में बांध लें। महिलाएं इसे बाएं हाथ में बांधे। भगवान श्रीहरि आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। हर अगली एकादशी के दिन आप पुराना धागा तुलसी में डाल दें और नया धागा ऐसे ही मंत्र पढ़कर धारण कर लें। ऐसा करने से सभी विपत्तियों का नाश होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से भी मुक्ति मिलती है और मन में अच्छे विचारों का विकास होता है। जीवन में सुख सौभाग्य भोगने के बाद मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे कृष्ण।